जी नमस्कार। इस समय हम बलिया जनपद के ऐतिहासिक जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में हैं और आज एक ऐतिहासिक पल है और ऐतिहासिक पल की शुरुआत हम एक श्लोक से करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, आप सोचेंगे इस श्लोक का अर्थ क्या है। इस श्लोक का अर्थ आज चरितार्थ हुआ है। बलिया की बेटी शक्ति दुबे ने आज पूरे भारतवर्ष में अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है, परचम लहराया है और बलिया का गौरव नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का गौरव भारतवर्ष में स्थापित किया है। यूपीएससी की परीक्षा में प्रथम रैंक उन्होंने प्राप्त किया है और इस तरह से चंद्रशेखर जी के बाद अगर किसी ने गौरव बलिया को दिलाने का काम किया है तो बलिया की बेटी शक्ति दुबे जी हैं। शक्ति दुबे जी निश्चित तौर पर महिलाओं की इस समय आइकॉन है और महिलाओं को उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। ऐसे में हम शिक्षाविद और कुलपति जो कि लोकप्रिय हैं संजीत कुमार गुप्ता जी, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, बड़ी बेबाकी से बच्चों के हर मुद्दे पर बात करते हैं। आज इतना बड़ा ओकेजन है, शक्ति दुबे ने टॉप किया है यूपीएससी। क्या सर की सोच है, क्या सर अपने यूनिवर्सिटी के माध्यम से बच्चों को संदेश आप देंगे? सर, बहुत बहुत बधाई आपको। पहले तो मैं पदवासियों को और विशेष रूप से उस परिवार को जिसकी बेटी ने बलिया का ही मान नहीं बल्कि इस पूरे पूर्वांचल का मान बढ़ाया है, तो मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामना, बधाई और हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उसने बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि मानक या एक बहुत बड़ा एक आयाम तय किया है। दूसरी बात रही, जैसा कि बलिया की भूमि ही शुरू से मैं बार बार ये कहता हूं कि आध्यात्मिक भूमि है, उपजाऊ भूमि है, कुछ अलग से इसके अंदर ताकत ऊर्जा है, क्योंकि ये गंगा और द्वाबा सरयू के द्वाबे में यानी दोनों के बाहों में पलने वाला ये भूभाग है। इस भूभाग की मिट्टी में स्वाभाविक रूप से वो सारे गुण आते हैं जो गंगा और सरयू में जिसके किनारे भगवान राम खेले थे। जो गंगा पूरे कह सकते हैं कि शंकर जी की जटा से निकल के आई है, तो वो सारे ऊर्जा का स्रोत और गुण निश्चित रूप से बलिया के जन जन में है। बस रही बात दिशा देने की, और समय समय पर बलिया के ऐसे ही लाल और ऐसे ही बलिया की बेटियां हमारे यहाँ मान बढ़ाएंगी। आप अगर देखेंगे, जब यहाँ पर आंदोलन चल रहा था जिसमें कि चित्तू पांडे जी ने बलिया को आजाद करा लिया, वह भी कालखंड देखेंगे तो यहाँ पर जनकी बाई, मनकी बाई ऐसे महिलाओं ने कमान संभाली थी। जब पुरुष बलिदान करते करते या वो शहीद हुए, कुछ उसमें से बिखर गए, तो उनको जागरण करने का काम यहाँ की महिलाओं ने किया था। तो उस समय से मुझे ध्यान में आता है कि बलिया के महिलाओं के अंदर भी उतना ही कह सकते हैं कि गुण है जितना कि पुरुषों में। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं एक छोटे परिवार में रहकर भी और एक छोटी जगह से अपनी यात्रा प्रारंभ करके किसी देश के, वो इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ से अधिक लोगों की जनसंख्या वाला देश है। कल्पना करिए कि इतने बच्चों, इतना जहां पर करोड़ों छात्र पढ़ते हैं, उनमें अपनी पहचान बनाना और बलिया की पहचान बनाना, तो मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य का बात है कि मैं बलिया जैसे जनपद में कुलपति के रूप में सेवा कर रहा हूं। मैं अपने बच्चों को ये दिखाने, बताने और खुद को समझने के लिए मेरे लिए बहुत पर्याप्त है कि मैं यहाँ के बच्चों की उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए निरंतर लगा रहा हूँ। सर, महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बच्चियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो इस लड़की ने प्रूव करके दिखाया है पूरे भारतवर्ष में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारे विश्वविद्यालय में और सामान्य रूप से सभी विश्वविद्यालयों में ये देखने को अब मिलना ही लगा कि जो अब गोल्ड मेडल मिलता है तो पता चला हमारे यहाँ 43 गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं, तो उसमें से 35 और 36 केवल हमारी छात्राएं आती हैं। तो ये बालिकाओं का बढ़ता हुआ जो प्रभाव और विशेष रूप से मात्र शक्तियों का बढ़ता हुआ जो ये प्रकार का एक कह सकते हैं हर क्षेत्र में वो आगे आ रही हैं, ये इससे एक बात तो तय है कि जो पुरुष प्रधान सत्ता थी, जो पुरुष प्रधान सत्ता की बात होती थी, अब वो शायद एक कह सकते हैं स्वप्न की तरह, ये कह सकते हैं भविष्य भूत हो जाएगा। स्वाभाविक है कि मातृशक्ति पुनः जैसे कि बराबर की हिस्सेदारी करते हुए हमारे प्राचीन भारत में भी देखेंगे, मातृशक्ति को हमेशा पुरुषों से ज्यादा महत्व मिलता रहा है। वो पुनः स्थापित हो रहा बीच के कालखंड में। किन्हीं कारणों से पर्दे के पीछे चली गई, किसी कारण से वो लोकलाज में जो है हाशिए चली गई, लेकिन उनकी वो एनर्जी अब दिख रही है। तो मैं
अब यहाँ के बालिकाओं को और पूरे देश की लड़कियों को या कह सकते हैं बहनों को ये संदेश देना चाहता हूं कि वो ये कमतर अपने को कभी कम न समझें और उनके अंदर जो पुरुष से अधिक उनके अंदर एक ऊर्जा है, क्षमता है, ये बात तय है। तो वो अपने को कभी कमतर न समझकर और लगातार जो है इस प्रकार से अगर संघर्ष करते हुए और लक्ष्य लेकर चलेंगे तो स्वाभाविक है कि देश में पुनः मातृसत्ता की स्थापना होगी और इस प्रकार की ये स्वभाव भारत का जो भारतीय स्वभाव इसमें कि बहनें और जो हमारे पुरुष हैं बराबर के हिस्सेदार होकर हर काम में सहभागी होते थे, पुनः वो खड़ा हुआ दिख रहा है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चलेंगे और वो विकसित भारत जैसा विकसित होना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ क्योंकि भारत की अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी सांस्कृतिक विरासत है। उसके हिसाब से यदि नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कि हमारा विकास कोई माने नहीं रखता है। हमारा विकास हमारे मॉडल पे चलेगा। यह भी तय हो रहा है कि हमारी बहनें उसमें कदम बढ़ा रही हैं। तो निश्चित रूप से ये बहनों को बहुत बहुत सभी मातृशक्तियों को मैं अपनी तरफ से प्रणाम भी करता हूं, हृदय से उनको अभिनंदन भी करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे बेटियां सबके घर में हों और हमारे हर घर का यश बढ़े। यही संदेश मैं देना चाहता हूं। तो ये थे जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के कुलपति संजीत कुमार गुप्ता जी, जो कि बड़ी बेबाकी से दुबे की सफलता पर इन्होंने निश्चित तौर पर मातृशक्ति को प्रणाम किया और मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए कहा कि हमें मातृशक्ति को और आगे बढ़ाना होगा और मातृशक्ति को भी अपनी शक्तियों को तलाशना होगा और उसे निखारना होगा। आइए हमारे साथ एक और शख्सियत हैं जो कि रजिस्ट्रार है जेएनसीयू के, उनसे हम बात करते हैं कि क्या असर आप सोचते हैं इस पे, आपका विचार क्या है सर? सर, मैं सर्वप्रथम उस बच्ची को और उसके पूरे परिवार बहुत तहे दिल से ढेर सारा प्यार और बधाइयाँ देता हूँ। सर, आज क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हमारी सरकार भी जोर दे रही है नारियों के विकास के संदर्भ में और ये आज वास्तव में इस तरह के जब दिखलाई देता है बलिया जैसे पिछड़े जनपद में, तो वो एक कहावत याद आती है, एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी। सर, हम लोग भी कंपटीशन के क्षेत्र में आए हैं, लेकिन यहाँ ये जनपद उत्तर प्रदेश में पिछड़ा जनपद की श्रेणी में आ रहा है और यहाँ की बच्चियां, यहाँ के बच्चे जिस ढंग से फाइट करके और वो प्रदेश में नहीं पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं, देश में उत्तर प्रदेश में बलिया का नाम रोशन कर रहे हैं। सर, मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयां और मैं भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिन प्रतिदिन ये बच्चियां जैसे आगे बढ़ रही हैं और आगे विकास करेंगी। धन्यवाद। तो आपने देखा जेएनसीयू के कुलपति और जेएनसीयू के रजिस्ट्रार पूरी तरह से खुश हैं लोग। मिठाइयां बटी, आपने देखा मिठाइयां एक दूसरे को खिला रहे थे और कहीं ना कहीं जेएनसीयू से संदेश दिया है कि महिलाओं को आगे आना होगा, महिलाओं में शक्ति है, मातृशक्ति है, मातृशक्ति को स्वयं को पहचानना होगा और निश्चित तौर पर आज शक्ति दुबे ने यह तय कर दिया है कि महिलाओं में वास्तव में शक्ति है, जो कि बलिया नहीं उत्तर प्रदेश का मान पूरे भारतवर्ष में बढ़ाया है। बलिया से अरविंद सिंह।